हर साल की तरह इस साल भी केबीसी न्यूज छठ पूजा के अवसर पर सेल्फी मेला लगाने जा रहा है। इसकी घोषणा हमने 3 दिन पहले ही कर दी थी, लेकिन इस सेल्फी मेले में एक और अध्याय जोड़ा गया है। इस बार छठ पूजा की सेल्फी के अलावा गोपाष्टमी मेले में ली गई सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में शामिल की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 19 नवंबर को संध्याकालीन अर्घदान और 20 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घदान है। ठीक इसके अगले दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को कटिहार के श्री कृष्ण गौशाला में गौ माता की पूजा के लिए गोपाष्टमी मेला लगाया जाएगा। आप सभी कटिहार वासी छठ पूजा के दौरान ली गई सेल्फी को इस प्रतियोगिता में भेजें। साथ ही अगले 2 दिन 21 नवंबर और 22 नवंबर को श्री कृष्ण गौशाला में गाय पूजा के दौरान ली गई अपनी सेल्फी भी इस प्रतियोगिता में भेजें। इन दोनों अवसरों पर ली गई सेल्फी को मिलाकर ही प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ 3 सेल्फी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेल्फी भेजने के लिए हमारा नंबर याद रखें 9297979705। आज लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का दूसरा चरण है। भगवान सूर्य की उपासना के इस महापर्व के दूसरे दिन आज सभी छठ व्रतियों ने पूरे नियम और धर्म का पालन करते हुए खरना पूजा की। पहले खरना पूजा के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। जैसा कि आप जानते हैं, छठ पूजा करने के दौरान कड़े और सख्त नियमों का पालन करना होता है। इस दौरान छठ व्रती 3 दिनों तक उपवास रखते हैं। यह उपवास खरना पूजा की सुबह से यानी आज सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसका उदयगामी सूर्य को अर्घदान के बाद ही पारण किया जाता है। आज देर शाम छठ व्रती छठ मैया की पूजा के लिए खीर रोटी बनाते हैं और उसके बाद छठ मैया को भोग लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इस पूजा के दौरान इस नियम का पालन किया जाता है कि आसपास किसी प्रकार की कोई आवाज ना हो, अन्यथा छठ व्रती को बीच में ही खरना पूजा समाप्त करनी पड़ती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती खरने के प्रसाद को सभी परिजनों को भी देते हैं। इसी क्रम में आज सभी छठ व्रतियों के घरों में विधिवत खरना पूजा की गई और फिर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। कुछ इलाकों में खरना पूजन के दिन से ही अर्घदान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस परंपरा के अनुसार आज खरना पूजन के दिन चांद के दर्शन के बाद गांव के कुओं पे जाकर छठ व्रती अर्घदान करती हैं। इस अर्घदान को चोरका अर्घदान भी कहा जाता है। आज कटिहार के कई इलाकों में भी छठ व्रतियों ने चोरका अर्घदान देकर खरने का प्रसाद ग्रहण किया। দেখতে পাচ্ছেন দোকানটা দেবে পুরো সবার দিতে তারপর দারুণ লাগছে।
है आगे छोटा बड़ा पानी दे पापा सबको दे ले अच्छा चंदा मा देखो बेटा चंदा मा देखो दे पानी कंटा दूध कल तीसरे चरण में अस्तगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जबकि परसों 20 नवंबर को उदयगामी भगवान सूर्य को अर्घदान देने के बाद लोक आस्था के इस महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा के लिए छठ घाट जाने वाले हो जाए सावधान। छठ घाट जाते समय आपको रहना है सतर्क और दिखानी है समझदारी, अन्यथा हो सकते हैं आप किसी अनहोनी घटना के शिकार। छठ घाट जाते समय आप अपने अपने घरों में कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य छोड़ें, अन्यथा आपके पीछे से कर सकता है कोई आपके घर में सेंधमारी। इसीलिए ये सावधानी अवश्य बरतें। केबीसी द्वारा जनहित में जारी।